बुंदेलखंड, वीरों की धरती। महारानी झांसी की धरती, वीर आला ऊदल की नगरी। वीरों की धरती से चुनावी शंखनाद। वीरों की धरती बुंदेलखंड में सियासत और विकास की नई इबारत लिखे जाने की तैयारी है। यूपी में मिशन 2022 को लेकर सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। चुनावी महासमर की तैयारी को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी कड़ी में पीएम मोदी अब बुंदेलखंड पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी शुक्रवार को बुंदेलखंड का दौरा कर रहे हैं, जहां वो झांसी जलसा उत्सव का समापन करेंगे। झांसी और महोबा में पीएम मोदी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। ये ऐतिहासिक तैयारी है। हर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता है, धन्यवाद करना चाहता है, स्वागत करना चाहता है। अब नए भारत का नया उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश का नया बुंदेलखंड बनने जा रहा है, जिसमें बुंदेलखंड खुशहाल होगा। दरअसल आजादी के अमृत महोत्सव के तहत महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर रक्षा मंत्रालय और राज्य सरकार झांसी में राष्ट्र रक्षा पर्व झांसी जलसा उत्सव मना रही है, जिसकी शुरुआत बुधवार से ही हो चुकी है। झांसी जलसा उत्सव का समापन 19 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे। इस दौरान पीएम खुली जिप्सी में झांसी किले के प्रमुख स्थलों को भी करीब से देखेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के जरिए बीजेपी बुंदेलखंड में अपनी चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रही है। एक महीने के भीतर प्रधानमंत्री चौथी बार उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। पूर्वांचल के दौरों के बाद अब प्रधानमंत्री 19 नवंबर को बुंदेलखंड दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री 19 तारीख को महोबा में 6250 करोड़ रुपए की लागत की तमाम परियोजनाओं की सौगात जनता को देंगे। बुंदेलखंड के दौरे के दौरान पीएम मोदी डिफेंस कॉरिडोर के झांसी नोड पर पहले प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे। पीएम दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में बने नए कियोस्क और एक मोबाइल ऐप को भी देश को समर्पित करेंगे। झांसी में 600 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्लांट, झांसी में ही अटल एकता पार्क का लोकार्पण, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की झांसी इकाई का शिलान्यास भी पीएम मोदी करेंगे। इसके साथ ही एनसीसी की सिमुलेटर ट्रेनिंग फैसिलिटी, एनसीसी एलुमनी एसोसिएशन का शुभारंभ भी होगा। वहीं पीएम मोदी महोबा में अर्जुन बांध परियोजना के लोकार्पण समेत कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी शुक्रवार को महोबा और झांसी में 2 जनसभाओं के जरिए बुंदेलखंड में बीजेपी का चुनावी एजेंडा भी सेट करेंगे। झांसी जलसा उत्सव में देशभक्ति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुल मिलाकर राष्ट्रीय अस्मिता और विकास की सौगातों के सहारे बुंदेलखंड की किलेबंदी करने की तैयारी है। लेकिन बीजेपी की इस रणनीति पर विपक्ष हमलावर है। पीएम मोदी के लिए बुंदेलखंड की नगरी भाग्यशाली रही है। पिछले विधानसभा चुनाव का आगाज भी यहीं से हुआ था। अब 2022 के लिए एक बार फिर से पीएम मोदी बुंदेलखंड से चुनावी शंखनाद कर रहे हैं। बुंदेलखंड की सबसे बड़ी समस्या सूखे की रही है और पीएम मोदी पानी की ही बड़ी सौगात इस इलाके को देने जा रहे हैं। अब देखना है कि विकास की इस सौगात को बुंदेलखंड की जनता पीएम को इसे किस रूप में लौटाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो झांसी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह में पीएम मोदी देश के साथ साथ ही बुंदेलखंड को भी कई सौगातें देंगे। देश की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की जन्म जयंती पर यूपी की योगी सरकार ने 3 दिवसीय कार्यक्रम झांसी जलसा और राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया है, जिसका कल समापन है।
राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व के समापन समारोह का झांसी के किले में समापन समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। किले में होने वाले लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पीएम का संबोधन भी होगा। देखिए, तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं। ये प्रैक्टिस यहाँ पर इस वक्त चल रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ पर तैयारियों में कोई चूक ना हो, ये सुनिश्चित करते हुए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आए थे। अपने यूपी दौरे पर पीएम मोदी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वियर परियोजना, भौनी बांध परियोजना और मझगांव मिर्च छिड़काव परियोजना भी शामिल है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के लिए पीएम मोदी स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित उपकरणों को सशस्त्र बलों के सेवा प्रमुखों को सौंपेंगे। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का डिजाइन और विकसित लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और भारतीय स्टार्टअप द्वारा डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने नौसेना के जहाजों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट का निर्माण किया है, जिसे पीएम मोदी नौसेना अध्यक्ष को सौंपेंगे।